अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। 12 पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी 11 स्टूडेंट्स आए हैं। अच्छा, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, वालेकुम सर। जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, आज हमारी लैब नंबर 9 है, HTML लिंक्स। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इससे पहले आप लोगों का एक असाइनमेंट था 10 मार्क्स का, वो भी मोस्टली स्टूडेंट्स ने सबमिट कर दिया है उसको। अच्छा, उसके अंदर भी जो भी चीज़ें थी उसको हम ज़रा इन दी एंड ऑफ द लैब आप लोग मुझे याद दिला दीजिएगा। उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स किसी किसी चीज़ में डिडक्ट हुए हैं या कुछ हैं, तो वो सबको पता लग जाएगा एक साथ कि किन किन चीज़ों में डिडक्ट हुए हैं। ठीक है। और वैसे तो सबके मोस्टली स्टूडेंट्स के अच्छे ही मार्क्स हैं, 8, 9, 10 इसी तरीके से सबके मार्क्स हैं। लेकिन फिर भी हम जो भी उसमें आप लोगों ने मिस्टेक्स की हैं या जो भी चीज़ थी वो सब डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अच्छा, आज की जो लैब है इसको स्टार्ट करने से पहले अटेंडेंस कंडक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ये अब अपने सारे फ्रेंड्स वगैरह को बता दें ग्रुप में कि अटेंडेंस जो है ना वो अभी मार्क होगी, और अब इसके बाद 8:45 के बाद अटेंडेंस किसी की मार्क नहीं होगी। ठीक है, तो जो भी हैं वो अटेंडेंस के दौरान ही ज्वाइन हो जाएं, ताकि बाद में उनको अटेंडेंस का इशू ना हो। ठीक है। एक मिनट। एक मिनट आप लोग वेट करें। अच्छा जी, मैं आप लोगों के नाम कॉल करूं तो फिर आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें। सेकंड, नंबर 9 है। ठीक है जी। जीशान यूसुफ, हुसैन,
मोहम्मद आफाक मलिक, महद नईम, सैफुर रहमान, अनस नदीम, सारे एब्सेंट हैं आज के। बैठ तो बैठे हैं काफी देर के। जी अच्छा, मोहम्मद अतीब शेख, प्रेजेंट सर। एमन हयात, Present, sir. ठीक है, मिसबा, Present, sir. Excuse me, sir. Sorry, Anas Nadeem here, sir. 12809. ठीक है। अच्छा, उवैस आमिर, सैयद अहमद अली शाह, Present, sir. मोहम्मद मुबशर, शायान अहमद, इबाद अली खान, Present, sir. Present. अमार हुसैन, प्रेजेंट सर। अब्दुल सबूर, प्रेजेंट सर। ओके, अरसलान, जी अरसलान नहीं है। मोहम्मद वली हसन, Present, sir. ओके, मोहम्मद सुबान, जी मोहम्मद सुबहान, ओन हसन अली, प्रेजेंट सर। ठीक है, सैयद हम्माद अहमद, जी सैयद हम्माद अहमद, अच्छा, दुआ वजी, Present, sir. यासिर, Present, sir. मोहम्मद अजैन, उज़ैर खान, सर उनका नेट इशू हो रहा है, उनका मैसेज आया था तो कनेक्ट हुए थे अभी, फिर गए गए वो। कौन, उज़ैर खान? जी सर। चलें, ज्वाइन हो जाएंगे तो फिर देख लेंगे। और गहानिम गाजी, Present, sir. ठीक है, साद खान, जी साद खान, So we present है, उनका माइक का इशू है। अच्छा, मोहम्मद तलहा बेदी, Present, sir. अरीज फातिमा, Present, sir. सैयद वारिस अली, नूरुल ऐन, Present, sir. ठीक है, सैयद मोहम्मद अता हुसैन, Sir, Saad Khan present. फैज़ आलम, शमा, दानियाल मलिक, दानियाल मलिक, उम्मे हानी, Present, sir. सर सिशान यूसुफ प्रेजेंट। Sir, मेरी attendance लगा दीजिएगा साद खान। ठीक है, साद खान लग गई आपकी अटेंडेंस। अच्छा, सर मेरी भी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। सैफ 12808। एक सेकंड,
Sir, 12809, Anas Nadeem, sir. अनस नदीम लगी हुई है आपकी अटेंडेंस? अच्छा, हो गया, ठीक है, सब होगा। अच्छा, असाइनमेंट जो आप लोगों ने सबमिट किया है ना, उसको हम इन द एंड ऑफ द लैब डिस्कस करेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स की क्या कॉमन मिस्टेक्स थी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स की जो भी जिसमें थोड़े बहुत मार्क्स डिडक्शन हुए हैं वो कॉमन मिस्टेक्स थी, ठीक है। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स की वही मिस्टेक्स जो हैं आई हैं, और उसके ऊपर सबकी जो है एक एक दो दो ही मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। बाकी जो लेट सबमिशन वाले भी थे उनको उनको मैंने कंसिडर कर लिया, लेकिन जिनकी भी लेट सबमिशन थी उनकी आउट ऑफ 7 मार्किंग हुई है, ठीक है। वैसे तो हमारी क्लास के अंदर जो आपका असाइनमेंट था उसमें हाईएस्ट मार्क्स 10 वाले भी हैं स्टूडेंट्स, तकरीबन पाँच छः स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जिनके 10 मार्क्स हैं, और लोएस्ट वाले जो हैं वो 7 हैं। 7 से नीचे किसी के भी नहीं है, तो ये तो एक गुड साइन है, ठीक है। तो ये है, फिर इसको हम इसमें जो भी इश्यूज थे वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आज की जो हमारी लैब है ये है HTML लिंक्स की। अच्छा, ये आप लोगों को लगेगा काफ़ी लिंक्स तो हमने पढ़ा हुआ है, तो इसमें सिर्फ एक हमने चीज़ को आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है HTML के अंदर, जिसके हम कोई भी लिंक किस तरीके से क्रिएट करते हैं या URL किस तरह क्रिएट करते हैं। लेकिन उसके अंदर और भी बहुत सारी इन डिटेल चीज़ें हैं, और पूरी वेबसाइट का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये टैग है। एक वेबसाइट जब आप बिल्ड कर रहे होते हैं, एक मल्टी पेज वेबसाइट जब आप बिल्ड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे लिंक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट टाइम तो हमने इमेजेस की लिंक पढ़ी थी ना? लास्ट टाइम आपने क्या चीज़ कह रहे हैं, क्या पढ़ी थी और मतलब लास्ट? इमेजेस को लिंक कैसे करते हैं, वही पढ़ा था सर आपने? नहीं, लास्ट टाइम तो हमने ये की थी आपकी इमेजेस की स्टाइलिंग और इमेजेस। इमेजेस को हाँ, लिंक इमेजेस। कैसे होता है? हाँ, इमेजेस को हमने देखा था, इमेजेस के साथ किस तरीके से मैनिपुलेशन करते हैं, इमेजेस की CSS किस तरीके से अप्लाई करते हैं इमेजेस के ऊपर। अब लिंक्स जो है ना, बेसिकली ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। लिंक्स का क्या कॉन्सेप्ट है? अच्छा, ये बहुत कॉमनली हम लोग कोई भी वेबसाइट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे लिंक्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि वहाँ पे असल में लिंक्स इस्तेमाल हो रहे हैं। जब भी आप कोई एक वेबसाइट है या एक वेब पेज है, जैसे कि आप फेसबुक पे जाते हैं तो वो फेसबुक का एक वेब पेज है, ठीक है। अब उस वेब पेज से वो ऊपर किसी भी आप बटन पे क्लिक करते हैं या किसी और चीज़ पे क्लिक करते हैं, या कोई जैसे W3 स्कूल है या कोई और वेबसाइट है, वहाँ पे आप किसी भी बटन पे क्लिक करते हैं। सपोज आप ये W3 स्कूल्स पे चले गए, ठीक है। अब आपने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, तो ये कोई बटन तो नहीं है, ये एक लिंक ही है जो आपको जब आपने क्लिक किया तो आपको ये डिफरेंट पेज पे लेगी, यानी कि जावास्क्रिप्ट के पेज पे ले गया, सेम वेबसाइट के अंदर जावास्क्रिप्ट के पेज पे ले गया। फिर आपने यहाँ क्लिक किया तो ये आपको डिफरेंट पेज पे ले गया, ठीक है। तो सर मेरी अटेंडेंस ठीक है, अटेंडेंस आप लोग की देख लेंगे। सर आपने मुझे और मार्क्स दिए हैं नहीं? नूर, आप अपने मार्क्स चेक कर लें, जो लेट सबमिशन वाले हैं उनके मैंने मार्क्स चेंज कर दिए, ठीक है। अच्छा, अच्छा,
क्या डिस्कस कर रहा था, अब ये देखें। अच्छा, ये हम डिस्कस कर रहे थे कि लिंक्स जो हैं, आप एक ही वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल किसी बटन पे क्लिक करें तो आप डिफरेंट पेज पे चले जाएं, किसी इमेज पे, जैसे मैं यहाँ पे अब मैं यहाँ जावास्क्रिप्ट के ऊपर वाले पेज पे हूँ, ठीक है, या मैं एसक्यूएल के पेज के ऊपर, जब मैं W3 स्कूल की इमेज के ऊपर या इसके लोगो पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इसके होम पेज पे ले जाता है। तो ये लिंक एकदम से चेंज कैसे हो जाता है? ये हो जाता है क्योंकि इस इमेज के पीछे कोई लिंक ऐड हुआ है। इस लर्न HTML के जो हमारे पास एक हेडिंग आ रही है, इसके पीछे एक लिंक है, ठीक है। तो इसकी मदद से हम एक पेज से, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यही काम आपका HTML लिंक्स कर रहा होता है। यहाँ पे आप लोगों के मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है कि लिंक्स आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ वेब पेज, ठीक है। ये एक डिफाइनिंग फीचर है जब आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, वेब पेज बना रहे हैं, ठीक है, दैट अलाउज यू टू मूव फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर, ठीक है, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज के ऊपर मूव करने के लिए, ठीक है। अब आपको मल्टीपल 5 टाइप्स के, जब हम लिंक्स पढ़ेंगे तो 5 टाइप के आपको लिंक्स दिखेंगे, ठीक है, और उनके 5 तरीके के 5 उनके मकसद होंगे, ठीक है। तो उसमें आपको जो आपका मैनुअल बता रहा है वो ये है कि पहला ऐसा होगा कि जो आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के ऊपर आपको ले जाएगी। जैसे आपने कई वेबसाइट्स पे देखा होगा कि आप जैसे अगर यहाँ पे नीचे जाएं, यहाँ पे तो खैर नहीं है, या अगर मैं इसको लॉगिन करूँ, ठीक है, तो ये मुझे ये मैंने लॉगिन प्रेस किया तो ये मुझे डिफरेंट वेबसाइट पे ले गया, ठीक है। तो ये वेबसाइट भी डिफरेंट नहीं, अगर मैं कई ऐसी जगह होती है जहाँ आपने देखा होगा नीचे लिखा होता है कि कोई फेसबुक का लिंक दिया हुआ है कि लॉगिन विद फेसबुक, या उसको कनेक्ट करना है फेसबुक से, या एक वेबसाइट के ऊपर किसी और वेबसाइट का लिंक गिवन होता है। जब आप या कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं या कोई सॉन्ग डाउनलोड कर रहे हैं तो वहाँ पे आप जब बटन प्रेस करते हैं कोई डाउनलोड का, या तो वो आपको डिफरेंट वेब पेज के ऊपर ले जाता है। उस वेब पेज से आप के ऊपर कोई बटन प्रेस करते हैं तो वो आपको एक नेक्स्ट विंडो के अंदर दूसरी वेबसाइट के ऊपर ले जाता है, वो वेबसाइट ही चेंज हो जाती है, ठीक है। तो वो जब वो वेबसाइट चेंज हो जाती है तो वो असल में उस बटन के पीछे लिंक ऐड हुआ होता है। तो एक तो इस तरीके के लिंक से अभी हम मुतारिफ होंगे, ठीक है, जो इस लैब के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से करते हैं। दूसरी तरीके का लिंक होता है कि जो आप एक ही वेबसाइट के ऊपर, या जो हमने अभी पिछली लैब्स में भी किया, पिछली लैब्स में भी देखा है, एक ही वेबसाइट के अंदर, जैसे कि ये W3 स्कूल ही है, लेकिन उसके अंदर अलग अलग वेब पेजेस के ऊपर आप शिफ्ट हो रहे हैं। यानी कि आप पहले एक ही W3 स्कूल वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस हैं, जिसके अंदर पहला था HTML, दूसरा था CSS, एक में जावास्क्रिप्ट, SQL। तो आप एक वेब पेज से देखें, एक ही वेबसाइट के एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, ये देखें। तो एक इस तरीके के लिंक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज़ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये अभी हम देखेंगे आगे कि किस तरीके से करें तो आप लोगों को याद आ जाएगा। फिर तीसरे तरीके के लिंक होते हैं कि आप एक पार्ट ऑफ द वेब पेज से दूसरे पार्ट ऑफ द वेब पेज के ऊपर शिफ्ट हो जाएं, ठीक है। यहाँ लिखा है लिंक्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वेब पेज टू अनदर पार्ट ऑफ द सेम पेज। यानी कि ये एक पेज है ना, जैसे ये पाइथन लिखा हुआ है, तो ये एक W3 स्कूल का जो पेज है पाइथन, इसको अगर आप स्क्रॉल करें तो ये हेडर से लेके ये बिल्कुल नीचे एंड फुटर तक ये एक पेज है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे किसी ऐसे लिंक पे क्लिक करूँ, ठीक है, जैसे जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली ये ऊपर वापस इस पोर्शन के ऊपर चले जाए कि ये पाइथन ट्यूटोरियल्स पे चला जाए। यानी कि मैंने ये पाइथन ट्यूटोरियल की जो हेडिंग है इसका कहीं लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, और जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऊपर चला जाए। या फिर मैं यहाँ पे मैंने फुटर का कहीं लिख दिया कि यहाँ पे मैंने सपोज फुटर लिख दिया था, और मैं फुटर पे क्लिक करता तो मुझे कुछ इसको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली क्लिक करने पे उसी वेब पेज में सबसे नीचे फुटर पे ही चला जाए। तो इस तरीके के भी लिंक्स से हम अभी आप लोग देखेंगे किस तरीके से क्रिएट होते हैं, ठीक है। फिर एक तरीके के लिंक हम देखेंगे कि जो आपको नेक्स्ट ब्राउज़र के ऊपर खोल देते हैं। मतलब कि सेम ब्राउज़र, यानी कि सेम जैसे गूगल क्रोम है तो सेम ब्राउज़र की डिफरेंट विंडो के ऊपर खोल देते हैं। ये एक विंडो है, ये दूसरी है, ये तीसरी है ना। तो अब मैं
आप लोगों ने कई दफ़ा ऐसा देखा होगा, आप एक ही वेबसाइट के अंदर जब वो लिंक होता है उस पर क्लिक करने से दूसरे वेब पेज पे चले जाते हैं। अच्छा, ये चीज़ वेबसाइट ओनर्स क्यों करते हैं कि आप कई जगहों पे ऐसा होता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी मेरे पास लिंक गिवन होगा, ठीक है, तो वो इसी के ऊपर इसी विंडो के ऊपर खुल गया, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो वो नेक्स्ट विंडो नेक्स्ट टैब के अंदर खुल रहा होता है। तो ये नेक्स्ट टैब में ऑटोमेटिकली कैसे खुलता है और क्यों खुलता है, इसकी क्या लॉजिक है, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर एक तरीके के लिंक होते हैं कि जिसमें आप जैसे लॉगिन पे क्लिक करते हैं या कोई मेल का ऑप्शन लिखा हुआ है तो आप मेल पे क्लिक करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली आपके जो इसके अंदर यहाँ पे ये मेल होता है, ये मेल बॉक्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है उस लिंक के ऊपर क्लिक करने से। अगर आपने किसी को ईमेल करनी है, कुछ करनी है, किसी की ईमेल पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कंप्यूटर के ऊपर मेल की एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाती है। इस तरीके के लिंक देखेंगे। तो ये 5 टाइप के लिंक्स हैं जो आज की लैब में हम देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो फर्स्ट हमारे पास चीज़ है एब्सोल्यूट यूआरएल्स। अच्छा, लिंक्स तो ये है कि जो हमें एक वेब पेज से दूसरी वेब पेज के ऊपर शिफ्ट करा दें। यूआरएल क्या होते हैं? यूआरएल होते हैं आपकी कोई भी वेबसाइट का, जहाँ जैसे ये वेबसाइट खुली हुई है या ये खुला हुआ है तो इसके अंदर ये जो हेडर, इसकी जो ऊपर हेड के अंदर हमें इसका ये कीवर्ड दिख रहा है, ठीक है, या इसकी जिसको हम डोमेन भी कहते हैं, तो ये एक यूआरएल होता है, ठीक है। जैसे अब ये w3school.com/python/python-reference.asp, तो ये इसका यूआरएल है, ये है। तो ये WSUS05 वेब जूम, ये इसका यूआरएल है जो इसके हेड के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को हम यूआरएल कह रहे होते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इस बात को बस आप लोग अपने दिमाग में रख लें कि यूआरएल को कहते हैं हम, यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अब होता क्या है कि हर वेब पेज का, हर पेज वेबसाइट, जैसे एक ही वेबसाइट है, इसके हर वेब पेज का एक यूनिक यूआरएल होता है। यानी कि एक, अगर मैं सिर्फ इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ जाएगी, लेकिन इसमें मैं किसी भी बटन पे क्लिक करूंगा तो W3 स्कूल के साथ स्लैश करके उस पेज का भी रेफरेंस जुड़ता जाएगा। तो वो हर वेब पेज का अलग अलग यूआरएल होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ करूँगा तो ये HTML होम किया तो ये w3school.com/html/default। फिर मैं इंट्रोडक्शन करूँगा तो इसका यूनिक है, इसका हर वेब पेज, एक वेबसाइट के अंदर जितने पेजेस हैं सबका यूआरएल यूनिक डिफरेंट होता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपके एब्सोल्यूट यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल क्या है कि जो सिंपल आपकी डोमेन ऑफ द वेबसाइट है या फिर उसकी वेब पेज के आगे जो भी एक्सटेंशन लगी हुई है, ये एक एब्सोल्यूट यूआरएल है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा रिलेटिव यूआरएल क्या होता है? अच्छा, ये एब्सोल्यूट यूआरएल कौन सा है? जैसे कि w3school.com है ना सिर्फ, ये एक एब्सोल्यूट यूआरएल, यानी कि ये एक डोमेन ऑफ द वेबसाइट है, मेन पेज ऑफ द वेबसाइट है। अगर कोई भी गूगल पे W3 स्कूल लिखेगा तो उसको W3 school/html नहीं खुलेगा, उसका w3school.com खुलेगा। लेकिन रिलेटिव यूआरएल वो है जो इस वेब पेज के आगे स्लैश लगते जाएंगे और जितने भी आगे वेब पेजेस इस वेबसाइट के अंदर गिवन है वो ओपन होते चले जाएं, तो वो चीज़ कहलाती है रिलेटिव यूआरएल, यानी कि वो इस वेबसाइट से रिलेट करते हैं। यानी कि ये HTML का जो पेज है अगर इस वेबसाइट के अंदर, ये इस W3 स्कूल से रिलेट करता है, तो ये चीज़ होती है रिलेटिव यूआरएल। यानी कि w3school.com/html हो गया, या CSS है तो w3school/css, तो ये इससे रिलेट करता है, तो ये है रिलेटिव यूआरएल। यहाँ पे लिखी हुई है व्हेन लिंकिंग टू अदर पेजेस विद इन द सेम वेबसाइट यू कैन यूज रिलेटिव यूआरएल्स, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट भी चाहूँ तो मुझे W3 स्कूल खोल के नहीं करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट भी ये टाइप करूँ तो ये मेरे पास ओपन हो जाएगा। तो ये रिलेटिव यूआरएल्स होते हैं। मेन जो यूआरएल है यानी कि मेन जो डोमेन ऑफ द वेबसाइट है वो सिंपल .com पे जाता है। अच्छा, ये क्या है कि these are like a shorthand versions of absolute URL। एब्सोल्यूट यूआरएल के ही शॉर्ट हैंड वर्जन होते हैं, ठीक है। और बस इसके अंदर आपको डोमेन स्पेसिफाई हर दफ़ा नहीं करनी,
डैश आप लगाते जाएं तो वो डिफरेंट पेजेस उसके खुलते चले जाएंगे वेबसाइट के। तो ये तो हो गया एक एब्सोल्यूट यूआरएल। दूसरा हो गया उसके उससे रिलेटिव जितनी भी वेब पेजेस हैं उसकी एब्सोल्यूट रिलेटिव यूआरएल। फिर हमारे पास आता है कि अगर हमें डिफरेंट वेबसाइट्स को लिंक करना है अपनी सेम एक वेबसाइट के थ्रू, तो वो हम किस तरह करते हैं, वो हम ए टैग के थ्रू करते हैं। ये आप लोग पहले भी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि ए और उसकी ए टैग के अंदर जो हम उसका एलिमेंट देते हैं वो होता है href, यानी कि ये हाइपर रेफरेंस href। ठीक है, href का क्या मतलब है, हाइपर रेफरेंस। और हाइपर रेफरेंस में हम उस डिफरेंट वेबसाइट का लिंक दे रहे होते हैं जिस वेबसाइट पे हमें अपने यूज़र को लेके जाना है। ये सारी चीज़ें अभी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। अच्छा, आप लोगों की अगर ये टाइम एंड हो तो इसको रीजॉइन करें।